क्या हो? अपने केस के बारे में सोच रहा था। कोर्ट में ऐसा केस पेश करूंगा, फैसला हमारे हक में ही होगा। तुम एक बार बाबूजी से बात कर लो, हमें केस करने की जरूरत ही नहीं होगी। कावेरी, मैं कुछ समझा नहीं। प्रॉपर्टी की बंटवारा तो बाबूजी ही करेंगे ना? हाँ, मगर कावेरी, इस वक्त बाबूजी से ये बात करना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। ओ कमान प्रतीक, आज नहीं कल तो बाबूजी को ये बात पता चली जाएगी। तुम तो वकील हो, तुम्हें तो पता है कि इन सब चीजों में कितना समय लगता है। मैं कहती हूँ एक बार बाबूजी से बात कर लो। कावेरी, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करूंगा। बुआ जी, ये बात आप कावेरी से क्यों नहीं पूछती? बंटवारे का शोर तो उसी ने मचा के रखा है, पॉलिटिकल फैमिली से जो बिलोंग करती है। ये और इसका पति मिलकर राकेश के खिलाफ केस कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा हिस्सा चाहिए और हम हमारा हिस्सा लेकर रहेंगे, फिर चाहे केस करना पड़े या बाबूजी से बंटवारा करना पड़े। बहुत मार लिया तुम लोगों ने हमारा हक और हमारा हिस्सा, लेकिन अब बस बस अब, क्योंकि हमें हमारा हिस्सा चाहिए और हम हमारा हिस्सा लेकर रहेंगे, फिर चाहे केस करना पड़े या बाबूजी से बंटवारा करना पड़े। बुआ जी, यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ? बुआ जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? रिम जी, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कितना प्यार बसा करता था यार, एक ही छत के नीचे रहते थे सब। अब ये दीवारों के आर पार रहने की बात क्यों हो रही है इस घर में बेटा? इस घर में दीवारें नहीं उठेंगी ना। ऐसे हुआ तो ये घर बिखर जाएगा मेरे बच्चे, बट जाएगा, सब टूट जाएगा। बोलना बेटा, ऐसा नहीं होगा ना यहाँ पे। अरे मेरी झूठी तसल्ली के लिए सही बोल देना कि ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। इस घर का बंटवारा नहीं होगा, बोलना मेरी बच्ची। क्या मैं सुन रही हूँ सब? बुआ जी प्लीज रोइए मत, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देंगे। हाँ, लेकिन एक वादा जरूर करते हैं, इस घर का बंटवारा नहीं होगा। हम इस घर का बंटवारा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बैठो। आप बैठिए। क्या बात है अंकल, आप जब से मुंबई से वापस आए हैं ऐसा लग रहा है कि आप किसी टेंशन में हैं। अविनाश बेटा, एक ऐसा बाप जिसकी बेटी के सर पर हमेशा डर और दहशत की तलवार लटक रही हो, वो टेंशन में नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं समझ सकता हूं अंकल। अविनाश बेटा, मालिनी बहुत छोटी थी जब उसके सर से मां का साया उठ गया। वो तभी से बहुत सहमी सहमी से रहती है। एक अकेला बाप अपने
काम में और अपनी बेटी की परवरिश में जितना समय दे सकता था वो देता रहा। और अचानक एक दिन मुझे एहसास हुआ बेटा कि मेरी बेटी मालिनी बड़ी हो गई है। जब अजय उसका हाथ मांगने मेरे घर पर खुद आया। उसने मालिनी को उसकी किसी सहेली की शादी में देखा होगा। एक वेल कल्चर्ड, वेल सेटल्ड और हैंडसम दामाद पाकर हम दोनों बाप बेटी को ऐसा लगा बेटा कि हमारी किस्मत से ऊंची किस्मत और किसी की नहीं हो सकती बेटा। शादी तय हो गई और बड़ी धूमधाम से मैंने उसकी शादी की। और शादी के बाद क्या हुआ उसके बारे में मालिनी मुझे सब कुछ बता चुकी है अंकल। अविनाश बेटा, अजय के वहशीपन से बचने के लिए मैं मालिनी को लेकर यहां पर आ गया। यहां करजत अपने दोस्त के फार्म हाउस पर, यह सोचकर कि यह जगह बहुत महफूज होगी। और ये जो चोट तुम देख रहे हो ना, ये भी मुझे अजय से बचने में लगी है। मतलब उसने मुझे देख लिया था। लेकिन बेटा तुम ये बात मालिनी को मत बताना। जी अंकल। अविनाश बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ अंकल, पूछिए ना। देखो बेटा, अजय के डर को, उसकी दहशत को मैं और मेरी बेटी तो झेल ही रहे हैं। लेकिन जब से तुम यहां पर आए हो, जब से तुमने इस घर में कदम रखा है बेटा, मैंने अपनी बेटी के अंदर उम्मीद की एक किरण देखी है बेटा। एक भागे हुए मुजरिम से कोई क्या उम्मीद रखेगा अंकल? अविनाश बेटा, मैं कानून की परवाह नहीं करता और दावे से कह सकता हूं कि तुम निर्दोष हो, तुम मुजरिम नहीं हो बेटा। तुम एक काम और कर सकते हो, ये देश छोड़कर जा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं बेटा कि तुम्हारा क्या नजरिया है, जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो तुम? क्या सोचूं अंकल? बेटा, तुम्हारा अपना घर है, अपना अतीत है। तुम कभी ना कभी तो वहां वापस जाओगे। मेरा मतलब आज नहीं तो कल। घर तो था अंकल, पर अब सब खत्म हो चुका है। जानते हैं कभी कभी क्या लगता है मुझे? लगता है कि जिंदगी बस यूं ही भागते भागते खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। खुद को अकेला मत समझो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अरे राकेश बेटा, चिल्ला क्या रहे हो? क्या बात है? क्या हुआ राकेश? क्या हुआ? अपने बेटे की करतूत सुनना चाहेंगी आप? 75 करोड़ रुपए का दावा किया उसने मेरे ऊपर। नहीं राकेश, ये जरूर तुम्हारी कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? ये देखिए, कोर्ट का नोटिस। मां, मैं प्रतीक को... देखो बेटा, शांति से काम लो। अगर प्रतीक ने ऐसा कुछ कहा भी है तो हम उससे बात कर लेंगे। कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकलेगा ना। हल? कैसा हल? अगर हल निकल सकता तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ माँ जी, हमने भैया पर 75 करोड़ का केस किया है। ये तो प्रतीक को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कावेरी, लेकिन ये फैसला लेने के पहले तुमने अपने बाबूजी से बात की? बाबूजी से तो आप बात करने वाली थी ना माँ जी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब आप लोग तय करिए कि हमें हमारा हक कैसे मिले।
जिस पर भैया ने कब्जा किया है। अगर ये रुपए नहीं दे सकते तो हम बंटवारे के लिए तैयार हैं। कावेरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनके सामने बंटवारे की बात मत करो। इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं बाबूजी से कुछ नहीं कहूंगी। आप हमें हमारा हिस्सा दिलवा दीजिए। प्रतीक भी आपका बेटा है, उसका भी तो अधिकार है। अधिकार? कौन से अधिकार की बात करती हो तुम? किया क्या है प्रतीक ने आज तक? कितने मौके दिए मैंने उसे। उमर गांव का प्रोजेक्ट लगा के दिया जो उसने डुबो दिया। अपने साथ ऑफिस में काम करने का मौका दिया तो उसका भी उसने सत्यानाश करके रख दिया। अरे वो तो काम करना ही नहीं चाहता, आराम से बैठकर खाने की आदत पड़ गई उसे। अगर वो आराम से बैठकर खाता है तो अपने बाप की खाता है। आपकी तरह उसने नमक हरामी नहीं की, अपने भाइयों के साथ धोखा नहीं किया उसने। चिल्लाइए मत भैया, क्योंकि सच कड़वा होता है। सच, सच और झूठ का फैसला अब अदालत में ही होगा। एक ही केस में सारी जिंदगी तुम लोगों को न रखवाया तो मेरा नाम भी राकेश शर्मा नहीं। भैया 75 करोड़? 75 करोड़ की बात करते हो तुम लोग? अरे तुम्हारे पति ने आज तक 75 रुपए भी कमा के दिखाए। राकेश, भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। आज तक सिर्फ आपका लिहाज करके मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं प्रतीक को बख्शूंगा नहीं। क्या क्या कर लेंगे भैया? आप हमें घर से निकाल देंगे? हम ये घर छोड़ के इतनी आसानी से जाने वाले नहीं, या फिर प्रतीक पे एक नया इल्जाम लगाएंगे। और आप कर भी क्या सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, इसका फैसला हम बाद में करेंगे कावेरी। लेकिन प्रॉपर्टी में से एक बोटी कौड़ी नहीं मिलेगी प्रतीक को। केस करने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? कर लो केस, कर लो केस मेरे खिलाफ, देख लूंगा तुम सबको। बस, बस, खामोश हो जाओ तुम लोग। एक काम क्यों नहीं कर लेते? यहीं पे अपने माँ बाप की चिता सजा लो। मर जाएंगे तो दुख तो नहीं होगा। अरे अभी तो वो हार्ट अटैक से बाहर निकले हैं, जेल तक उनको जाना पड़ा है, और अब तुम लोग बंटवारे की बात कर रहे हो। मेरी आपसे एक विनती है, उन पे रहम खाओ, कुछ दिन की मोहलत दो उन्हें कि उनके पुराने जख्म भर जाए। उसके बाद जो करना है करो। अब जाओ तुम लोग, निकल जाओ यहां से। जाओ। इंदु, क्या हो गया? बस राकेश, राकेश, मैंने कहा ना तुम अपने कमरे में वापस जाओ। मुझे बाबूजी से बात करनी है। अरे तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है। शांत बेबी, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को, और हर चीज के लिए तैयार हूं मैं। कहिए मिस्टर राकेश शर्मा, क्या चाहते हैं आप? बाबूजी, प्रतीक जायदाद में अपना हिस्सा मांग रहा है। उसने केस कर दिया मुझ पर। 75 करोड़ रुपए चाहिए उसे। तो आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता। तो फिर दे दीजिए उसे जो वो चाहता है। मैं प्रतीक को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं जानता था भैया, मैं जानता था आप अपनी मर्जी से मुझे कुछ नहीं देंगे, इसीलिए मैंने ये केस किया है। या मुझे अपना हक दे दो, या फिर इस घर का बंटवारा करो। बंटवारा?
बाबूजी, आप ही मुझे बताइए कि एक बेटी को सब कुछ और एक को कुछ नहीं, ऐसा क्यों? क्या प्रतीक आपका बेटा नहीं है? क्या उसका कोई अधिकार नहीं है? बताइए बाबूजी, बताइए मुझे। सही कह रहे हो, तुम सब सही कह रहे हो। बंटवारा हो जाना चाहिए, यही एक रास्ता है शायद। ये आप क्या कह रहे हैं? हल यही है अब बीवी, बांट देना चाहिए सब कुछ, अलग अलग कर देना चाहिए सबको। मैं जिंदा हूं अभी, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा बंटवारा, इस घर का बंटवारा, सुख शांति सदन का बंटवारा मैं करूंगा। मैं भवानी शंकर अपने घर का बंटवारा करूंगा। मैं करूंगा। क्यों किया आपने ऐसा बाबूजी? क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि घर की बात अदालत में हो, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। किस रास्ते की बात कर रहे हैं बाबूजी? इस रास्ते पर आप अकेले नहीं, हम थे आपके साथ, और भी तो लोग हैं। और राकेश भैया की बात मत कीजिएगा, वो शुरुआत से यही सब चाहते हैं, अपने प्रतीक भैया भी बंटवारा चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आता आप कैसे मान गए बाबूजी। समझ के भी तुम विश्वास नहीं करना चाह रही हो रिमझिम। ये घर टूट रहा है, इस घर में रहने वाले लोग बदल गए हैं। ऐसे में सबका एक सूत्र रहना नामुमकिन है। इसीलिए मैंने सोचा कि बंटवारा जरूरी है।